हर एक व्यक्ति जो भी एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं या फिर एक शुरू करने का प्लान कर रहे हैं, उनसे मैं एक चीज रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको बिजनेस शुरू करने से पहले एक मार्केट रिसर्च कर लेना चाहिए। क्या होता है मार्केट रिसर्च? आपने काफी जगह पे सुने होंगे, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि एक मार्केट रिसर्च क्या होता है। मार्केट रिसर्च के एक बिजनेस को शुरू करने में एक मार्केट रिसर्च का क्या रोल होता है, एक एक करके आज हम उसके बारे में सीखते हैं। मार्केट रिसर्च एक बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपका अगर बिजनेस बहुत छोटा हो या फिर आपका बड़ा बिजनेस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट रिसर्च आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े कंपनियां जो है, जो कॉर्पोरेट कंपनियां होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां होते हैं, ये सभी कंपनियां अपने मार्केट रिसर्च प्रॉपर तरीके से करते हैं और इसकी वजह से उनको अपने बिजनेस को प्रॉपर लेवल पे पोजीशन करना और उसको इवैल्यूएट करने में उनको बहुत हेल्प होती है। तो आप भी, अगर आपका एक छोटा ही बिजनेस हो, अगर आप एक चाय का ठेला शुरू करना चाहते हो, तो भी आपको मार्केट रिसर्च कर लेना चाहिए। ये कोई बड़ी चीज नहीं होती है। जैसे मार्केट रिसर्च सुन के आप कहीं बड़े लेवल पे उसको सोचे नहीं। मार्केट रिसर्च बहुत सिंपल होता है। आप बस आराम से बिना खर्चे के आप ये मार्केट रिसर्च कर सकते हैं। ये कोई बड़ी चीज है ही नहीं। मैं आपको एक एक करके उसके बारे में बताता हूं। तो मान लो आप एक छोटा बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बताता हूं कि आप एक एक सब्जी के दुकान का ही बिजनेस शुरू करने के लिए जा रहे हैं। उसके लिए आप एक मार्केट रिसर्च किस तरह कंडक्ट करोगे, आपको क्या क्या चीजें देखना है, क्योंकि जब एक छोटे लेवल के बिजनेस के एग्जाम्पल से अगर बताते हैं तो आपको बहुत इजी हो जाएंगे। अगर आपका बिजनेस बड़ा हो तो आप उसको भी इसी तरह ही करें। फॉर्मूला पूरा यही है, पूरे हर एक पॉइंट्स यही है, लेकिन मैं आपको एक छोटे बिजनेस से इसके बारे में डिस्कस आपसे करना चाहता हूं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपका टारगेट मार्केट कौन सा है। क्योंकि फॉर एग्जांपल एक सब्जी के दुकान को ही ले ले, आपको यह देखना चाहिए कि आपको ये बेचना कहां है। आप कोई घरेलू एरिया में बेचना चाहते हो, आप अगर कोई मार्केट में मार्केट के कस्टमर को बेचना चाहते हो, आप कोई रेस्टोरेंट को बेचना चाहते हो, आपका प्लान क्या है। आप उस टारगेट मार्केट को पहले समझ ले। आपको कौन सा मार्केट को टारगेट करना है, कैसे कस्टमर को टारगेट करना है, यह पहले आपके माइंड में होना चाहिए। यह मार्केट रिसर्च का सबसे पहला पॉइंट है। मार्केट रिसर्च में अगला आता है कि आपको देखना है कि आपको कौन से लोकेशन पे इसको शुरू करना है, कौन सा लोकेशन आपके लिए सही होगा। आपका टारगेट मार्केट तो आपको पता चल गया। अभी इसके लिए आपको कौन सा लोकेशन चुनना होगा, कौन से जगह पे आपको बिजनेस शुरू करना सही होगा, ये भी मार्केट रिसर्च का अगला पॉइंट है। अगला आपको देखना है कि आप कस्टमर्स, आपको आपके जरूरत के हिसाब से, आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए, आपका बिजनेस चलने के लिए आपको कस्टमर उस जगह पे इनफ मिलेगा क्या। आप देखिए कि आपका उधर कस्टमर का अवेलेबिलिटी कैसा है, क्योंकि ये सब बिजनेस के मार्केट रिसर्च में आता है। ऐसे नहीं कि आप कहीं ना कहीं एक बिजनेस शुरू किए और बस आप बैठ गए। चल जाता है, लेकिन हर बिजनेस ऐसा नहीं चलता। 99% बिजनेस भी ऐसा नहीं चलता कि इक्का दुक्का चल गया तो चल गया, बाकी सब एक प्रॉपर प्लान के हिसाब से चलता है दोस्तों। तो ये सब आपको मार्केट रिसर्च करने पे पता चलेगा कि आप सही मार्केट पे शुरू कर रहे हैं या नहीं। तो आपको ये देखना है। तीसरा पॉइंट ये था कि आपको कस्टमर की अवेलेबिलिटी, कस्टमर उस मार्केट में कितने आते हैं, उस तरह का आपको एक आइडिया उस मार्केट का लगाना है। अगला है कि आपको जो प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं, वो प्रोडक्ट के बारे में आप उस मार्केट में देखें। वो प्रोडक्ट उस मार्केट में बिकता है या नहीं। क्योंकि सब्जी के हिसाब से हमने देखे थे, आप मान लो कि आप और बिजनेस भी करना प्लान करते, तो वो जो भी आपके प्रोडक्ट हो, अगर वो सब्जी हो, किराना हो, डिटर्जेंट हो, कॉस्मेटिक हो, ज्वेलरी हो, कुछ भी हो, आप देखें कि वो मार्केट में वो प्रोडक्ट बिकता है या नहीं। अगर जिस प्रोडक्ट मार्केट में बिकते नहीं है उस एरिया में, तो फिर आप ऐसी जगह पे बिजनेस कैसे करोगे। तो आपको मार्केट रिसर्च में ये देखना भी है कि आपका प्रोडक्ट उस मार्केट में चलेगा या नहीं। अगला है कि आपको देखना है कि आपको सप्लायर कैसे पाने हैं।
आपको आपके मटेरियल लेने के लिए आपको एक अच्छा सप्लायर की जरूरत पड़ेगी, तो वो आप काफी इस तरह के सप्लायरों से मिलने पड़ेंगे। उसमें से आपको एक फाइनल कस्टमर चुनना पड़ेगा या एक दो कस्टमर चुनना, फाइनल सप्लायर चुनना पड़ेगा जिसके साथ आप डील करेंगे। तो ये भी मार्केट रिसर्च में आता है, क्योंकि सप्लायर बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है एक नए बिजनेस के लिए। तो ये भी मार्केट रिसर्च में आता है, तो इसको भी आप एकदम क्लियर तरीके से प्लान करें। उसके बाद आता है आपको जिस मार्केट को आपने टारगेट किए हैं, आप देखिए कि उधर मार्केट में कंपटीशन कैसा है। क्योंकि अगर आप जिस मार्केट में जाते हो उधर अगर कंपटीशन बिल्कुल ही नहीं है तो आपको थोड़ा काम इजी हो जाएगा। अगर आप गिने चुने कुछ कॉम्पिटिटर है तो आप उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हो कि आपको बेहतर कैसा करना है। अगर आप काफी कॉम्पिटिटर वाले मार्केट में जाते हो तो भी आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं इधर शुरू करूं या नहीं। अगर शुरू करूं तो मुझे क्या क्या टेक्निक उसके लिए यूज करने पड़ेंगे ताकि मैं इधर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता हूं। तो ये भी मार्केट रिसर्च के अंदर आता है, तो आपको ये चीज को बहुत ध्यान से समझना है। और इसके साथ अगला आता है आपको प्रॉफिट और ग्रोथ, ये दोनों देखने हैं, क्योंकि बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट से ही काम चलता है। जो भी आपका प्रॉफिट है वही आपका ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। तो आप देखिए कि उस मार्केट में जैसे आपने देखे अगर अगर कॉम्पिटिटर है या नहीं, या अगर है या बहुत ज्यादा है, तो उसके हिसाब से उस मार्केट में आप एक बिजनेस को लॉन्च करोगे तो उसमें से आपको एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि आप कितने प्रॉफिट उस मार्केट से बना सकते हो। इसका एक आपको कैलकुलेशन करना होगा और उससे आपका आगे का ग्रोथ कैसा होगा ये भी आपको इवैल्यूएट करना है। तो दोस्तों यही था एक मार्केट रिसर्च का की एलिमेंट, जो कि हर एक बिजनेस में, अगर आप छोटे बिजनेस कर रहे हो या बड़े बिजनेस करते हो, तो ये की एलिमेंट को आपको समझ लेना है। एक मार्केट रिसर्च से ही आपको पता चलता है कि आपका बिजनेस कैसा चलेगा, किस तरह चलेगा, आप कितने लेवल पे आप ग्रो कर सकते हो, आपका प्रॉफिट क्या होगा, आपका आगे का फ्यूचर कैसा होगा, आपका सप्लायर कैसा होगा, आपको किस तरह का प्लान करना है। ये सब चीजें आपको समझ में आनी हो तो आपको एक मार्केट रिसर्च कर लेना चाहिए। बिल्कुल फ्री में आप कर सकते हो। आपको थोड़ा आइडिया लगाना है और थोड़ा मार्केट पे घूमना है, आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। उस इंफॉर्मेशन को आप कहीं लिख के आप उसको इवैल्यूएट करें और आपको खुद पता चल जाएगा कि आपको किस तरह आगे का प्लान करना है। एक चीज और मैं इसके साथ ऐड करना चाहता हूं, मार्केट रिसर्च काफी लेवल पे एक बिजनेस के लिए जरूरी है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किए कि आप अगर एक नया बिजनेस शुरू करते हो तो आपको डेफिनेटली एक मार्केट रिसर्च कर ही लेना चाहिए। साथ ही साथ आप समझ लो कि आपने उस मार्केट में काफी टाइम से आप काम कर रहे हो, आप एक नया ब्रांड लॉन्च करते हो, आपके ही एक नाम पे एक ब्रांड, तो उसके लिए भी आपको मार्केट रिसर्च कर लेना चाहिए। अगर आप आपका एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो भी आपको एक मार्केट रिसर्च बहुत जरूरी है, तभी जाके आपको पता चलेगा कि आपका वो उस ब्रांड पे जो भी प्रोडक्ट है वो मार्केट पे चलेगा या नहीं। तो इसके लिए भी मार्केट रिसर्च हेल्पफुल होता है। और मार्केट रिसर्च करने का और भी कारण होते हैं, उसमें अलग एक कारण ये भी है कि आप अगर एक नया ब्रांच खोलना चाहते हो कहीं एक जगह पे, मान लो कि आपका एक मार्केट में बिजनेस चलता है, आप कोई और मार्केट में आपका एक नया ब्रांच खोलना चाहते हो, तो भी आपको वहां भी ये मार्केट रिसर्च कर लेना चाहिए। तो मार्केट रिसर्च सिर्फ एक नए बिजनेस शुरू करने के लिए नहीं, उसके अलावा काफी लेवल पे आपको मार्केट रिसर्च बहुत जरूरत होगी। और कोई भी लेवल के बिजनेस के लिए, छोटा बड़ा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट लेवल, हर लेवल के बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपसे कहा पहले, बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां जब भी कोई भी इस तरह के स्टेप्स उठाते हैं बिजनेस में, उन लोग प्रॉपर रिसर्च करके ही करते हैं। और बड़े कंपनियां जब मार्केट रिसर्च करते हैं तो उन लोग बाहर से टीम को हायर करते हैं, उनके थ्रू मार्केट रिसर्च करवाते हैं और वो रिपोर्ट के बेस पे उन लोग अपने बिजनेस में बदलाव करते हैं। और आप अगर एक छोटा बिजनेसमैन हो, आपका एक छोटा सा दुकान है, एक छोटा सा बिजनेस है, तो बिजनेस ओनर आप होने के नाते आपको ये मार्केट रिसर्च अपने आप करना है। जैसे भी हो, आपको मार्केट रिसर्च कर लेना चाहिए। मार्केट रिसर्च का जो वर्ड है वो थोड़ा बड़ा दिखेगा आपको, लेकिन इस चीज को जो करना है वो बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है। सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने हैं और आपको नोट बनाने हैं, उसके हिसाब से आपको प्रॉपर प्लानिंग करके आगे चलना है। यही है सिंपल में एक मार्केट रिसर्च।
और दोस्तों, जो भी मैं इस तरह के बिजनेस के टिप्स आपको देता हूं या एडवाइस देता हूं, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से देता हूं, क्योंकि मैं खुद बिजनेस ही करता हूं। मैं ये सब चीजें मैं हर दिन ट्राई करके इसका जो प्रोस एंड कॉन्स है, इसमें क्या चेंज करना है, किस तरह करना है, क्या चेंज लाना है, ये सब मैं ट्राई एंड टेस्ट करके ही इसका जो सक्सेसफुल जो भी चीज होता है वो आपके साथ इसके टिप्स को शेयर करता हूं। तो यही था आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में। कुछ भी आपके कमेंट्स हो प्लीज मुझसे शेयर करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक बढ़िया बिजनेस वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।